चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणीयसे कि हे शेर मुख खोलो, हे शेर मुख खोलो दांत गिनूंगा। मैं चौथा पैराग्राफ चल रहा है जिसमें पात्र है तपस्विनी तो तापसी। तापसी है ये कस्तस्य धर्मदार परि त्यागिनो धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्त संकीर्तितुं चिंतयिष्यति। दूसरा पात्र राजा। स्वागतम इयं खलु कथा मामेव लक्षीकरोति। मामेव लक्षीकरोति यदि तावदस्य शिशोर्मात्रं नामतः पृच्छामि अथवा अनार्ये परदार व्यवहार है। तो इसमें दोनों पात्र का पहले हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में कषतस्य, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ तापसी तो तपस्विनी, पात्र तपस्विनी
कषतस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुं चिंतिष्यति। तो इसमें सर्वप्रथम पद जो धर्मदार परित्यागिनी, धर्मदार परित्यागिनो पद बनता है तो उत्तर विसर्ग द्वारा विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला, इसका अर्थ बनेगा अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला। तो इसमें सर्वप्रथम अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले, इसका ही अर्थ लिखेंगे अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले नाम संकीर्तयितुं, परित्याग करने वाले का नाम उच्चारण करने के लिए भी, नाम का नाम संकीर्तयितुं चिंतिष्यति। तो इसमें संकीर्तयितुं उच्चारितुं यानी उच्चारण करने के लिए, नाम उच्चारण करने के लिए, उच्चारण करने के लिए भी कौन सोचेगा, कौन के लिए भी कौन सोचेगा। अब तस्य उसका और कश में छ का विसर्ग हो गया तो क का अर्थ हो गया कौन। अब आगे पद एक आया, इसमें धर्मदार परित्यागिनो कि धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम संकीर्तुं उच्चारण करने के लिए, संकीर्तुं के लिए होगा उच्चारण करने के लिए। फिर इसका कै का अर्थ आ गया यहाँ कौन और चिंतिष्यति में सोचेगा। तो इसका पूरी लाइन का अर्थ बन गया कि अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम उच्चारण करने के लिए भी कौन सोचेगा। अब इसमें दूसरा पात्र राजा, स्वगतम, राजा के द्वारा कि स्वगतम मन ही मन में, स्वगतम का अर्थ होगा मन ही मन में। इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति, इयं यह कथा कहानी, यह कहानी खलु निश्चित ही वस्तुतः, तो यह कहानी वस्तुतः कि वास्तव में निश्चित ही मामेव लक्ष्य करोति, मुझे ही लक्ष्य करती है। मामेव में एक तो पद आ गया माम और फिर अनुस्वार संधि के द्वारा मैं अलंत करके ये अलग कर दिया तो ये, तो इसका अर्थ बन गया मुझे ही, मामेव मुझे ही लक्ष्य करोति, तो लक्ष्य करती है, लक्ष्य करती है। यदि तावत अश्य तय अलग हो जाएगा तो इसमें से अलग निकालने पर अश्य पद बन गया।
और यदि तावदस्य कि यदि अब, यदि अब मैं का अर्थ यहाँ उपविसर्ग, इसमें यहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया आने के कारण कर्ता इसका मैं है। तो यदि अब मैं शिशोर मात्रम नामतः पृच्छामि, अस्य इस शिशोर मात्रम, शिशु बालक, तो मैं इस बालक की माता का नाम, मातरम नामतः, इस बालक की माता का नाम, यदि अब मैं इस शिशु या बालक की माता का नाम नामतः पृच्छामि पूछता हूं, या नाम ही पूछूं, नाम ही पूछूं, प्रसन्नवाचक बनता है, अपने आप मन में प्रश्न करता है राजा कि इस बालक की माता का नाम ही पूछूं, अथवा आगे अनार्य परदार व्यवहार है, अथवा पर स्त्री के विषय में बातचीत करना अव्यवहार या अशिष्ट व्यवहार है, अथवा पर स्त्री, पर्दा कि पर स्त्री के विषय में, अथवा पर स्त्री के विषय में बातचीत करना, पर्दार अव्यवहार गया, तो अव्यवहार का आ गया अशिष्ट व्यवहार होगा। ये अशिष्ट व्यवहार है, या इस प्रकार से पर स्त्री के विषय में बातचीत करना अव्यवहार है, व्यवहार प्रबल नहीं है, या अशिष्ट व्यवहार होगा, ये राजा के द्वारा कहा गया। अब इसमें आगे का पैराग्राफ, तो आगे के पैराग्राफ में 5वां पैराग्राफ आ गया। पांचवें पैराग्राफ में तपस्विनी के द्वारा जो मिट्टी का खिलौना लाने गई थी, उसका प्रवेश और खिलौने के विषय में दोनों तपस्विनियों और बालक के बीच जो व्यवहार होता है, जो बातें होती हैं, उनका वर्णन किया गया है इससे 5वें पैराग्राफ में। तो 5वां पैराग्राफ देखिए, प्रविश्य मृण मयूरहस्ता, प्रविश्य मृण मयूरहस्ता,
प्रविश्य मृन् मयूरे मयूरे अर्था। फिर पात्र तापसी, पात्रे तापसी सर्वदमन, सर्वदमन शकुंत लावण्यम, शकुंत लावण्यम शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, प्रेक्षस्व शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व संबोधित करती है। तो यहाँ संबोधन वाचक आ जाएगा। अब दूसरा पात्र बाल है, बाल है सदृष्टि दृष्टिक्षेपम, कोष्ठक में लिखेंगे सदृष्टिक्षेपम, सदृष्टिक्षेपम पुत्र वा मम माता, पुत्र वा मम माता, पुत्र वा मम माता प्रश्नवाचक है। फिर उभे पात्र आ गया, उभे किसके लिए आया? दोनों तपस्विनियों के लिए, दोनों तपस्विनियों के लिए पात्र के रूप में आया है उभे, कि दोनों तपस्विनी। नाम सदृशेन, नाम सदृशेन, नाम सदृशेन वंचितो मातृवत्सल, वंचितो मातृवत्सल, मातृवत्सल द्वितीया। फिर एक तपस्विनी, दूसरी तपस्विनी के लिए आया पात्र द्वितीया। वत्स वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य, अस्य मृत्तिका मयूरस्य, अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्यति, रम्यत्वं पश्यति, रम्यत्वं पश्यति। बढ़ितो असि, इसी पद में पद बढ़ितो असि, रम्यत्वं पश्यति बढ़ितो असि। राजा, आगे पात्र आ गया राजा। आत्मगतम, आत्मगतम राजा आत्मगतम किम वा शकुंतले, किम वा शकुंत, किम वा शकुंत लेतयस्य, शकुंतलेतयस्य
मातुराख्या, मातुराख्या सन्ति पुनर्नामधेय सादृशानि, सन्ति पुनर्नामधेय सादृशानि, सादृशानि, पूरा पद एक साथ है, पुनर्नामधेय सादृशानि। अब देखो यहाँ तक के जो 5 पात्र लिखे हैं इनका हिंदी अर्थ है पहले प्रविशे मृन मयूर हस्ता, प्रविशे प्रवेश किया, और मृन मिट्टी, मयूर मिट्टी का मोर, हस्ता हाथ में धारण किए हुए, हाथ में लिए हुए। तो इसका कि मिट्टी का मयूर हाथ में लिए हुए तापसी प्रवेश करके, कि मिट्टी का मयूर हाथ में लिए हुए तापसी प्रवेश करके। प्रविश्य लेअप प्रत्यय के द्वारा पद बना है, इसलिए कर या करके अर्थ में इसका अर्थ आएगा। तो यहाँ मिट्टी का मयूर हाथ में लिए हुए तापसी प्रवेश करके, कि तपस्विनी प्रवेश करके प्रवेश करती है, और जो उस तपस्विनी के द्वारा कहा जाता है वो देखो कि तापसी, पात्र या तापसी, सर्वदमन की, सर्वदमन संबोधित करती है, सर्वदमन संबोधित किया कि हे सर्वदमन, शकुंत अर्थात इस पक्षी की सुंदरता को देखो। शकुंत, यहाँ शकुंत लावण्यम प्रेक्ष्वस्य, तो सर्वप्रथम पद आया शकुंत, शकुंत अर्थात इस पक्षी की सुंदरता देखो। प्रेक्ष्वस से, प्रेक्ष्वस में प्रेक्ष्व पद आया, इसका अर्थ हो गया देखो। और शकुंत, शकुंत लावण्यम, शकुंत पक्षी के लिए कहा है कि जो खिलौना है उसका, कि उसकी सुंदरता देखो, लेकिन नाम यहाँ आया शकुंत। तो शकुंत लावण्यम लाने पर शकुंतला वन्यम पद बन जाता है, और इस प्रकार से बालक भ्रमित होता है। तो सर्वदमन, कि हे सर्वदमन शकुंत पक्षी, शकुंत पक्षी का लावण्य देखो, कि पक्षी का लावण्य देखो, लावण्यम सुंदरता। तो इसमें पक्षी का लावण्य देखो ये पद, जिसका अर्थ बनता है कि इस पक्षी की सुंदरता देखो। अब आगे बालक, बालक भ्रमित है शकुंतला नाम सुन करके, तो बालक
सदृष्टि क्षेपम, सदृष्टि क्षेपम, क्षेपम फैलाकर, तो इधर उधर देखता हुआ, या दृष्टि इधर उधर दृष्टि फैला करके, या इसका सीधा अर्थ लिखेंगे कि इधर उधर देखता हुआ, इधर उधर देखता हुआ। आगे कहता कुत्र वा मम माता, कुत्र कहाँ है, मम माता मेरी माता, कहाँ है मेरी माता। कुत्र वा मम माता, कि कहाँ है मेरी माता। अब आगे बालक के भ्रमित होने के बाद उभे, दोनों, उभे का अर्थ होगा दोनों, कि दोनों तपस्विनी, दोनों तपस्विनी। तो नाम सदृशेन वंचितो मातृवत्सल, नाम की समानता के कारण, नाम की समानता के कारण, नाम की समानता के कारण वंचितो मातृवत्सल, माता से अधिक मोह रखने वाला यह बालक, माता से अधिक मोह रखने वाला यह बालक, यह बालक वंचितो, धोखे में पड़ गया है, भ्रमित हो गया है, कि धोखे में पड़ गया है, धोखे में पड़ गया है। द्वितीया, दूसरी, द्वितीया का होगा दूसरी तपस्विनी, या दूसरी, तो दूसरी तपस्विनी वत्स, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, अस्य मृत्तिका मयूरस्य, इस मिट्टी के मोर, या इस मिट्टी के मयूर, मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वं पश्यति बणितो अस्ति। पुत्र, मैंने तुमसे, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था, मृत्तिका मयूरस्य, कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता देखो, कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता या सुंदरता, सुंदरता देखो। कि तपस्विनी कहती है कि मेरे द्वारा, हे पुत्र, मेरे द्वारा आपको ये कहा गया कि मिट्टी के मोर की सुंदरता देखो। बणितो अस्ति, मेरे द्वारा आपको ये कहा गया, कि मैंने ये कहा, बणितो अस्ति का अर्थ पहले आ गया, तुमसे कहा था। अब इसमें राजा के द्वारा आत्मगतम, मन ही मन में, किम वा
शकुंतले तस्य मातुराख्या संति पुनर्नाम ध्येयम सादृशानि। तो इसमें कि मन ही मन में वह सोचता है राजा, तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? मातुराख्या शकुंतले तस्य, शकुंतलेति अस्य, यहाँ यण संधि के द्वारा बन गया। तो ये आगे देखेंगे पंक्ति का अर्थ। अब देखो आज के लिए गृह कार्य, जो 5वां पैराग्राफ जहां तक पढ़ाया गया उसका इंडिया है। गृह कार्य में गद्यांश 5 का हिंदी अर्थ लिखो। और 5 में भी केवल जो पंक्ति पढ़ाई गई है उन्हीं का हिंदी अर्थ आपको करना है। धन्यवाद।